हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज केमिस्ट्री के अंदर में जो हम लोग अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दिस इज पीरियोडिक टेबल। लास्ट टाइम मैंने आपको मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में समझाया था। मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बताया था मैंने आपको, धातु और अधातु के बारे में समझाया था। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है डैट इज पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो कि पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है कि इसमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, इसमें तत्वों को सजाया हुआ है, तत्वों को लगाया हुआ है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया हुआ है। तो ये एलिमेंट्स हम क्यों क्लासिफाई करते हैं? देखो, क्लासिफिकेशन का किसी का भी पर्पस क्या होता है? क्लासिफिकेशन का पर्पस होता है कि एलिमेंट्स मतलब अपनी स्टडी को इजी बनाना। ठीक है, तो इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में चीज़ों को क्लासिफाई करके वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी को ईजी बनाया। तो हम कुछ शुरुआती अगर पीरियोडिक टेबल्स की बात करें, अगर हम कुछ शुरुआती पीरियोडिक टेबल्स की बात करें तो जानते हैं जरा कुछ शुरुआती पीरियोडिक टेबल्स के बारे में। तो एक पीरियोडिक टेबल जो है वो डेबोराइनर के द्वारा दिया गया, डेबोराइनर। ठीक है, डेबोराइनर के द्वारा दिया गया एक पीरियोडिक टेबल। तो ये जो डेबोराइनर का पीरियोडिक टेबल है ये ट्रायड रूल पर बेस्ड था, ट्रायड रूल पर बेस्ड था, त्रियक नियमों पर आधारित था, त्रियक नियमों पर आधारित था ये। ठीक है, ट्रायड रूल पर। इसका क्या मतलब है कि जैसे आप ए बी सी तीन एलिमेंट ले लो। ठीक है, तो इसमें जो बीच वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती थी वो साइड के दोनों एलिमेंट के प्रॉपर्टी के मतलब कि एवरेज होती थी, ये इसका कहना था। लेकिन ये ट्रायड रूल जो है सो पूरे पीरियोडिक टेबल पे एप्लीकेबल होता नहीं था, हर जगह ये लगता नहीं था। ठीक है, डेबोराइनर के बाद जो सेकंड आया, जो सेकंड अगला जो पीरियोडिक टेबल आया तो न्यूलैंड के द्वारा भी एक पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया गया। ठीक है, तो न्यूलैंड का जो पीरियोडिक टेबल है वो ऑक्टेव रूल पर बेस्ड है, ऑक्टेव रूल पर, अष्टक नियमों पर आधारित है ये। ठीक है, अष्टक नियमों पर आधारित है। तो इसका क्या कहना है कि मतलब ऑक्टेव रूल क्या है, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल क्या है, अष्टक नियम क्या है? इसका कहना है कि जो प्रत्येक 8वें एलिमेंट होते हैं, 8th एलिमेंट जो होते हैं, 8वें तत्व जो होते हैं, ये आपके प्रॉपर्टी में सेम होते हैं। ठीक है, प्रत्येक 8वें एलिमेंट प्रॉपर्टी में समान होते हैं। ठीक है, तो यही है न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम जो इसके द्वारा दिया गया। तो ये जो ऑक्टेव रूल है, जो अष्टक नियम है, ये इसी चीज़ को दर्शाता है, ये आपने ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल आया, नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल वो आया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल मेंडलीव्स के द्वारा दिया गया। अब जानते हैं कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या है। ठीक है, तो मेंडलीव्स ने जो पीरियोडिक टेबल दिया तो इसमें इसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सजाया, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सजाया, परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग सजाया एलिमेंट्स को। ठीक है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सजाया। तो इसके पीरियोडिक टेबल की भी लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी? अभी अभी आप आइसोटॉप पढ़ के आए हो। तो आइसोटॉप कौन होते हैं कि एक ही एलिमेंट्स के एटम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। तो अब आइसोटॉप्स की प्रॉब्लम आ रही है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। काफ़ी सारी लिमिटेशन थी इसके भी पीरियोडिक टेबल की। ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो किस पर बेस्ड था? तो एटॉमिक मास पर बेस्ड था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। तो ये भी नहीं चल पाया। ठीक है, ये भी नहीं चल पाया। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल है जो अब चल रहा है, यानी कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये आपका मोज़ले के द्वारा दिया गया,
मोजले के द्वारा दिया गया, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोजले। अभी यही पीरियोडिक टेबल चल रहा है। तो हमारा जो ये पीरियोडिक टेबल है ये किस पर बेस्ड है? ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ठीक है। ये जो पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो अगर हम ये ड्रॉ करें कि ये पीरियोडिक टेबल किस तरह से है, ठीक है, अगर हम इस पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करें तो जरा ऊपर से इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब अपनी केमिस्ट्री की बुक में आपने जरूर देखा होगा इस पीरियोडिक टेबल को, जो कि एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप देखेंगे उसे। ये हम रफली एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं हम। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ये कुछ इस तरह से है। तो इस पीरियोडिक टेबल में जो डाउन द ये देख रहे हैं हम, अप टू डाउन, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, इसे ग्रुप कहते हैं। जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं इसे ग्रुप कहते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये इस तरह से टोटल 18 ग्रुप्स हो जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। 18 समूह हो जाते हैं इसमें। टोटल 18 ग्रुप्स हैं, 18 समूह हैं। और जो इस तरह से ये जाते हैं, इस तरह से जो जाते हैं ये इस तरह से, इसको पीरियड कहते हैं। यानी आप कह सकते हो कि जो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो इसको पीरियड कहते हैं। ये पीरियड हो जाते हैं। तो इसमें टोटल 7 पीरियड है। इस तरह से ये 7 पीरियड है, ठीक है। हिंदी में इसे सारणी कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड हैं, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरह से 18 ग्रुप है और 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 7 आपके पीरियड हो जाते हैं। तो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। पॉइंट वाइज कुछ जो इसमें चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं मेन। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन है ये लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का तत्व है, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हो जाता है, सबसे हल्का तत्व हो जाता है। तो हाइड्रोजन वैसे भी मतलब कि इस ब्रह्मांड में, मतलब स्पेस में पाए जाने वाली सबसे ज़्यादा गैस है। तारों पर भी सबसे ज़्यादा यही गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन जो है लाइटेस्ट एलिमेंट होता है। इसके बाद हीलियम की बात करें तो हीलियम सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, दूसरा सबसे हल्का तत्व होता है हीलियम, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन बैलून्स, इसका उपयोग गुब्बारे में किया जाता है। गुब्बारे में, बैलून्स में हीलियम का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट हो जाता है। इसके बाद डायमंड जो होता है ये पूरी पृथ्वी पर सबसे हार्डेस्ट पदार्थ है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। वैसे एक तरह से कोयले का ही कोयला कह रहा हूँ, कार्बन का एलोट्रॉप होता है डायमंड जो होता है, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस हो जाता है पूरे अर्थ के ऊपर, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर हम प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम हार्डेस्ट मेटल हो जाता है। प्लेटिनम इज द हार्डेस्ट मेटल, सबसे कठोर धातु है, ये हार्डेस्ट मेटल है। मेटल्स में सबसे हार्ड होता है प्लेटिनम, ठीक है। इसके बाद ऑस्मियम की बात करते हैं। ऑस्मियम ये हैवीएस्ट एलिमेंट है। लाइटेस्ट कौन सा हो गया? हाइड्रोजन हो गया, ठीक है।
भाई सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन हो गया, बट जो ऑस्मियम होता है ये हैवीएस्ट एलिमेंट होता है, सबसे भारी धातु होता है। ठीक है, हैवीएस्ट एलिमेंट सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट ऑस्मियम को माना जाता है। ऑस्मियम पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी एलिमेंट होता है। इसके बाद बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है। ठीक है, दुनिया का सबसे महंगे पदार्थ में आता है जो यूरेनियम का नाम है। तो ये आपके कुछ एलिमेंट्स हो गए। अब कुछ ना ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो अब कुछ ग्रुप्स के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग, कुछ समूह के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप, ये एल्कली मेटल कहते हैं इन्हें एल्कली मेटल्स कहा जाता है। इन्हें एल्कली धातु कहते हैं क्योंकि इन मेटल से क्या है कि बेस बनता है। ये मतलब कि ना ये सारे के सारे मेटल जो है बेस बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें एल्कली मेटल कहा जाता है, फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स को। फिर जो सेकंड ग्रुप का मेटल है, मेटल्स ऑफ मतलब जो भी एलिमेंट्स आते हैं सेकंड ग्रुप में इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। इस ग्रुप के एलिमेंट्स एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं क्योंकि ना ये अर्थ में पाए जाते हैं, पृथ्वी में पाए जाते हैं। ये पृथ्वी में पाए जाने की वजह से, अर्थ में पाए जाने की वजह से इन्हें मतलब मिट्टी वगैरह में, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल इन्हें कहा गया है सेकंड ग्रुप्स के एलिमेंट को। इसके बाद जो आपके 16th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, 16वें ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, इनको चाल्कोजन कहा जाता है। ये चाल्कोजन कहलाते हैं, चाल्कोजन, जो भी 16वें ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद जो 17th ग्रुप्स के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, 17वें समूह के एलिमेंट्स होते हैं, इनको हैलोजन कहा जाता है। दे आर कॉल्ड हैलोजन, इन्हें हैलोजन कहते हैं। और जो 18th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, इन्हें हैलोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, नमक, लवण बनाते हैं। ठीक है, जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो लवण का निर्माण करते हैं, हैलोजन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें हैलोजन कहा जाता है। हैलो मतलब, हैलो वर्ड कहीं भी यूज़ होता है तो इसका मतलब किससे होता है? सॉल्ट से होता है, लवण से होता है इसका मतलब। तो सॉल्ट फॉर्मेशन की वजह से इन्हें हैलोजन कहा गया है। 18th ग्रुप के एलिमेंट इनर्ट गैस होते हैं। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का मतलब है अक्रियाशील गैस। अक्रियाशील गैस, तो इनर्ट गैस कौन होते हैं? जो किसी से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, जैसे इनर्ट गैस में अगर हम नियोन की बात करें तो नियोन एक इनर्ट गैस है, आर्गन एक इनर्ट गैस है। आर्गन का यूज़ बल्ब वगैरह में किया जाता है, बल्ब में आर्गन को भरा जाता है, आर्गन भी एक इनर्ट गैस है। जिनॉन भी एक इनर्ट गैस है जिसको स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। स्ट्रेंजर गैस, अनजाना गैस, आ जाता है कई बार क्वेश्चन कि अनजाना गैस किसे कहा जाता है, स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है, तो जिनॉन को कहा जाता है। ठीक है, जिनॉन इज नॉन एज स्ट्रेंजर गैस। तो ये आपके सारे के सारे इनर्ट गैस हो जाते हैं। 18th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। अगर आप 17th ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल की बात करोगे तो जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमने मतलब कि पीरियोडिक टेबल कवर किया। ठीक है, तो अब हम लोग अगले वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप इसे कवर कीजिए। गुड बाय।